फ्रेंड्स, मैं जमाल और लैरेबल ट्यूटोरियल सीरीज़ में हम कवर कर रहे थे HTML। तो लास्ट वीडियो के टॉपिक में हमने कवर किया था कि किस तरह से हम मार्की टैग का इस्तेमाल कर सकते हैं, ऑडियो टैग का इस्तेमाल कर सकते हैं और इमेज टैग का इस्तेमाल किस तरह कर सकते हैं, किस तरह GIF इमेजेस का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये कुछ टॉपिक्स हमने कवर किए थे। आज की इस वीडियो में हम टॉपिक करेंगे टेबल टैग और ये टॉपिक कवर करेंगे टेबल टैग। और ये जो टॉपिक है कुछ इम्पॉर्टेंट है और एक दो चीज़ें इसमें बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि वो अक्सर एग्ज़ाम में भी पूछी जाती हैं और प्लस आप जब रियल लाइफ में जब आप प्रोजेक्ट लाइन के लिए काम करोगे उस समय भी काम आती है। देखिए, अगर हम थोड़ा बहुत देखें तो इसमें बहुत ज़्यादा कुछ चीज़ नहीं है टेबल टैग में। बहुत सिंपल सी बात है, इस एंटायर कंपोनेंट को हम टेबल टैग से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर इसे देख के मैं टेबल कुछ लिखूं तो देखिए टेबल टैग का इस्तेमाल होता है। तो टेबल टैग ओपन हुआ और यहाँ पे जो है टेबल टैग, मैं पहले यहाँ पे कोडिंग करता हूँ, फिर मैं उसके बाद आपको एडिटर में करके दिखाऊंगा। यहाँ पे टेबल टैग स्टार्ट हुआ, टेबल टैग क्लोज हो गया, ठीक है। अब अगर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो यहाँ पे जो टेबल है बेसिकली रो और कॉलम में बटा होता है। तो यहाँ पे हम क्या देख पा रहे हैं कि टोटल हमारे पास कितने रो हैं, 1 2 3, 3 रो हैं। तो हर एक रो को रिप्रेजेंट करता है TR। TR स्टैंड्स फॉर टेबल रो, ठीक है। तो यहाँ देखिए TR है और ये TR यहाँ स्टार्ट हो रहा है तो ऑब्वियसली ये TR क्या होगा, यहाँ क्लोज होगा क्योंकि हम जानते हैं कि भाई हर टैग का एक क्लोजिंग टैग होता है। तो TR स्टार्ट हुआ, TR क्लोज हुआ। सेम फॉर आपके पास टोटल 3 TR हैं, 3 रो हैं, तो हम क्या करेंगे 3 TR बनाएंगे, मतलब 3 रो हमारा करेक्ट होगा और तीनों का रेस्पेक्टिव जो है TD क्लोज भी होगा, जैसे आप देख पा रहे हैं, है ना। तो टेबल ओपन हो गया, टेबल क्लोज हो गया। तो यहाँ रखते हैं तो बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग क्लियर होगी। देखिए, अब आप ध्यान दें तो एक TR के अंदर टोटल 3 सेल हैं। तो यहाँ पे हर एक सेल जो है वो TD को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पे TD एक स्टार्ट हुआ, फिर वहीं पे ये सेल ख़त्म हो गया, तो TD स्टार्ट TD क्लोज विच रिप्रेजेंट्स अ सिंगल सेल। उसी तरीके से फिर एक और सेल है तो फिर उस सेल के लिए भी TD स्टार्ट होगा, TD क्लोज हो जाएगा। एक और सेल है, TD स्टार्ट होगा, TD क्लोज हो जाएगा। मतलब एक TR में 3 कॉलम है, यहाँ पे बेसिकली कॉलम सेल होते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास 3 सेल है, तो हर एक TR के लिए हमने टोटल 3 TD के कॉम्बिनेशंस बनाए। पहला TD स्टार ओपन क्लोज, फिर ओपन क्लोज, फिर ओपन क्लोज, मतलब टोटल 3 TD बन गए। इसी तरह सेम मैनर में अगर आप देखिएगा तो वापस से फिर सेकेंड TR के अंदर फिर से हमें TD ओपन क्लोज ओपन क्लोज ओपन क्लोज, ताकि 3 कॉलम मेंटेन हो सके। थर्ड वाले रो के लिए फिर TD ओपन क्लोज ओपन क्लोज ओपन क्लोज, ताकि थर्ड रो में 3 सेल मेंटेन हो सके। तो इस तरह से देखिए बहुत आसान होता है यहाँ पे, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे कोड में आ जाएं तो यहाँ पे देखिए, जैसा कि हम जानते हैं कि कोड में चीज़ें थोड़ा आसान हो जाती है। तो TD देखिए सब कुछ बनता चला जाएगा। TR लेते हैं, TR, उसके बाद TD, तो TD बन गया हमारा। इसमें सपोज हम लिख देते हैं हेलो, और जैसा कि हमें 3 कॉलम चाहिए तो हम यहाँ पे 3 ये ले लेते हैं। इस TR को कॉपी कर लेते हैं 3 बार, सेव कर लेते हैं। और देखिए यहाँ पे बॉर्डर जो है अब इसका देना भूलिएगा मत, बॉर्डर बंद कर देते हैं। यहाँ देखिए यहाँ पे मैं बिल्कुल भी CSS का इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ, 0 CSS का इस्तेमाल होगा। तो यहाँ पे इसलिए बॉर्डर आपको देना पड़ेगा 1। और ये जो है ना, यहाँ पे आप अलाइन इस्तेमाल कर लीजिएगा सेंटर। तो क्या है कि सारे जो हेलो टेक्स्ट हैं वो एक साथ आपको दिखेंगे, मिडिल में दिखेंगे, सॉरी नॉट एक साथ। तो ये क्लोजिंग में चला गया और फिर यहाँ आ जाते हैं, यहाँ आ जाते हैं। अब इसे क्या करना है, हमें रन करना है। तो हम यहाँ पे चले जाते हैं और जो हमारा फाइल था, व्हाट इज़ द फाइल हियर, दिस इज index.html। सो लेट अस रन दैट index.html। तो देखिए ये दिख रहा है और तो बिल्कुल लेफ्ट कॉर्नर में दिख रहा है। तो हम क्या करते हैं, बॉडी के बाद एक सेंटर टैग का इस्तेमाल करते हैं और इस क्लोजिंग सेंटर को टेबल के बाद इस्तेमाल करते हैं। तो क्या ये आपका जो टेबल है देखिए वो बिल्कुल बीच में दिखेगा। अब इसमें हम थोड़ा सा हाइट विड्थ का इस्तेमाल कर देते हैं। तो चलिए HST हाइट, यहाँ हम इसे दे देते हैं 100 px और विड्थ को जो है ये हम दे देते हैं 300 px, है ना। सेव कर दिया हमने। अब देखिए आपका कितना खूबसूरत टेबल दिख रहा है। इसे मैं जूम कर देता हूँ ताकि आपको थोड़ा समझने में आसान हो। अब देखिए मैं चाहता हूँ इसे मैं डिलीट करता हूँ, ठीक है। ये तो मैंने समझा दिया। बिल्कुल इस टेबल से मुझे कुछ चीज़ें समझानी है। तो एक काम करता हूँ, इसे मैं यहाँ से कट करता हूँ
यहाँ पेस्ट कर लेते हैं। ठीक है, चलिए, तो जो हमें सबसे पहली चीज़ सीखनी है, हम देखिए, आप ध्यान दीजिए, हर रो में तीन सेल है, 1 2 3, दूसरे रो में 3 सेल है, 1 2 3, तीसरे रो में 3 सेल है। अब हम चाह रहे हैं कि भाई तीसरा वाला जो हमारा रो है उसमें ये दो जो सेल, तीनों का काम करते हैं, तीनों के बराबर एक सेल रहेगा, तीनों के बराबर एक सेल रहेगा और सिर्फ एक ही हेलो लिखा होगा, एक ही हेलो लिखा होगा, तीनों के बराबर एक सेल होगा। ऐसा नहीं कि सिर्फ एक तो सेल है, बाकी सेल जगह खाली है, तीनों के बराबर एक सेल होगा। तो इसके लिए आप एग्जाम्पल समझो, मान लेते हैं कि हमारे पास एक बिल्डिंग है, यहाँ पे टोटल 4 फ्लोर है, ये 4th वाला, 3rd वाला, 2nd वाला और ग्राउंड वाला। तो आप चाह रहे हैं कि भाई ये जो लास्ट वाला जो मेरा फ्लोर है ना, इसमें मैं एक ही फ्लैट बनाऊं, बट क्या होगा, वो फ्लैट मेरा दोनों के बराबर होगा, इस तरह का। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसमें कॉन्सेप्ट समझते हैं कि ये जो सेकंड वाला सेल है या फिर ये फ्लैट है, इसे हम तोड़ देंगे और फर्स्ट वाले फ्लैट को ड्रैग करके इसके बराबर कर देंगे, समझिएगा। तो अब देखिए, फिर हम अगर वही कॉन्सेप्ट यहाँ लगाएं तो हम क्या करेंगे, पहले वाला जो सेल है, इन 2 सेल को डिलीट कर देंगे और इस वाले 3rd वाले रो का जो फर्स्ट सेल है उसको हम स्पैन कर देंगे, 3 के बराबर कर देंगे। ये बोल देंगे हम कि भाई ये जो सेल है वो 3 के बराबर होना चाहिए, क्योंकि बाकी में रो में 3 सेल है, तो 3rd वाले रो में मैं एक ही सेल बनाना चाहता हूँ, बट वो 3 के बराबर हो। तो हम क्या करेंगे, जैसा मैंने अभी आपको यहाँ बताया कि हम डिलीट कर देंगे। तो 2 सेल को हमने डिलीट किया और फर्स्ट वाले सेल को बोल दिया भाई अब 3 के बराबर हो जाओ। तो देखिए क्या करते हैं, यहाँ 2 को डिलीट करते हैं और इस सेल के बगल में, टीडी के बगल में आते हैं और लिखते हैं हम कॉल स्पैन 3, सेव कर देते हैं। अब हम इसे रिफ्रेश करते हैं तो देखिए क्या हमारा रिक्वायरमेंट पूरा हुआ, यस बिल्कुल हुआ। सो इसको बोलते हैं कॉल स्पैन। होपफुली आपको समझ में आया हो। चलिए दोबारा एक समझाते हैं। मान लेते हैं कि ये वाला सेकंड वाला, इन दोनों को हमें मर्ज करना है ना, तो फिर वही बात है, इस वाले सेल को डिलीट करेंगे और इस वाले सेल को हम यहाँ तक बढ़ा देंगे, 2 के बराबर कर देंगे। तो देखिए मतलब सेकंड रो के 3rd सेल को डिलीट करना है और सेकंड सेल को बोलना है भाई कि आप 2 के बराबर हो जाओ। तो आते हैं सेकंड रो में, इस सेल को डिलीट करते हैं और सेकंड वाले सेल को हम बोल देते हैं कि भैया कॉल स्पैन आप 2 के बराबर हो जाओ, ताकि टोटल मिलके 3 कवर हो जाए। देखिए आया ना समझ में, इजी था। नहीं समझ में आया कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो कॉल स्पैन हो गया। अब आते हैं हम रो स्पैन में। रो स्पैन मतलब हमें इसको मर्ज करना है, यहाँ के 2 पोर्शंस को मर्ज करना है। तो फिर वही बात, लॉजिक समझिए कि ऊपर वाला नीचे तक ड्रैग होके जाएगा, तो सेकंड वाला रो मतलब सेकंड रो के फर्स्ट घर को, फ्लैट को हम तोड़ देंगे, डिलीट कर देंगे और फर्स्ट रो के इस सेल को बोलेंगे भाई आप नीचे तक कंबाइन हो जाओ, नीचे तक कंबाइन हो। तो कंबाइन करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सेकंड रो के फर्स्ट सेल को, घर को डिलीट करना पड़ेगा, तोड़ देना पड़ेगा और फर्स्ट रो के, ये रो 1 है, ये रो 2 है और ये रो 3 है, तो फर्स्ट रो के फर्स्ट सेल को बोलेंगे कि भाई सेकंड रो का फर्स्ट फ्लोर जो है, फर्स्ट फ्लैट जो है टूट चुका है, तो अब आप इसको एक्सटेंड करके यहाँ तक लेके चले आओ। तो जब हम वर्टिकली मर्ज करते हैं, स्पैन करते हैं, तो वो हमारा हो जाता है रो स्पैन, और जब हॉरिजॉन्टली स्पैन करते हैं डिलीट करने के बाद, तो वो हमारा हो जाता है कॉल स्पैन। तो यहाँ देखिए अगर ऐसा मुझे मर्ज करना है वर्टिकली, तो मैंने बताया रो 2 के हमेशा नीचे वाला और बाद वाला, अगर हम वर्टिकल हॉरिजॉन्टल बात करें तो बाद वाला और वर्टिकल बात करें तो नीचे वाला। तो इस सेल को डिलीट करेंगे और ऊपर वाले सेल में रो स्पैन करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली नीचे वाले को कवर कर लेगा। तो रो 2 में जाते हैं, फर्स्ट सेल को डिलीट कर देते हैं। चलिए यहाँ हमने डिलीट कर दिया। अब फर्स्ट सेल में आते हैं, फर्स्ट रो में आते हैं और यहाँ पे आके हम इस्तेमाल करते हैं रो स्पैन 2, सेव करते हैं और रिफ्रेश करके देखते हैं कि क्या हुआ। दैट्स ग्रेट। तो ऐसा ही बिल्कुल आपने थंबनेल में देखा था और वैसे ही हमने आपको करके बताया टेबल टैग, रो स्पैन और कॉल स्पैन। और एक दो छोटी छोटी चीज होती हैं इसमें, जैसे कि सेल स्प्रेडिंग और सेल स्पेसिंग। सेल स्पेसिंग इसको हम देते हैं 5। तो देखिए सेल्स के आपस के बीच का जो स्पेस है वो बढ़ गया, इसको बोलते हैं हम सेल स्पेसिंग। और सेल पैडिंग मतलब सेल के अंदर का, सेल का कंटेंट और सेल के अंदर का स्पेस वो बढ़ जाएगा। तो हम आ जाते हैं सेल पैडिंग, इसको हम देते हैं 10।
सेव करते हैं, रिफ्रेश करते हैं, तो देखिए पैडिंग बढ़ गया, मतलब सेल के अंदर का कंटेंट और सेल के बीच का स्पेस जो है ये चीज़ बढ़ गया, और सेल स्पेसिंग मतलब दो डिफरेंट सेल के बीच का स्पेस बढ़ गया। तो ओवरऑल ले दे कि ये 3-4 टॉपिक थे टेबल में, उसके बाद और कुछ भी नहीं है। पहला था वही हमारा टेबल में TRTD कैसे बनता है, दूसरा रो स्पैन कॉल स्पैन, तीसरा सेल स्पेसिंग सेल पैडिंग। इसको छोड़ के और स्पेशल कुछ भी नहीं है टेबल में। ओवरऑल मुझे लगता है ये इनफ है। इसके बावजूद भी अगर टेबल के रिगार्डिंग आपको कोई कन्फ्यूजन होती है तो कमेंट में ज़रूर बताना आप। और नेक्स्ट वीडियो में हम HTML के नेक्स्ट टैग के साथ डिस्कशन करेंगे। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।